गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हमारा टॉपिक है इन्फेंट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग एंड ब्रेस्ट मिल्क। तो देखते हैं इसको। द WHO रिकमेंड्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर फर्स्ट 6 months ऑफ लाइफ एंड द व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 2 years और मोर। तो WHO ने रिकमेंड किया है 6 महीने से 2 साल तक ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग means giving the child other nutritious food in addition to the breast milk. Breastfeeding is essential food for first 6 months. Thereafter, concentrated, energy-dense complementary foods are essential in order to maintain an adequate velocity of growth for the infant. So फर्स्ट 6 मंथ के लिए तो ब्रेस्ट फीड बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। उसके बाद आप थोड़ा बहुत खाना इंक्लूड करते रहिए। Breastfeeding should be initiated within 30 minutes of normal vaginal delivery. नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के बाद 30 मिनट के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करनी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी इनिशिएटेड विद इन 4 hours ऑफ डिलीवरी बाय सीजेरियन सेक्शन। अगर सीजेरियन सेक्शन इसके द्वारा हुई है 4 घंटे के अंदर अंदर ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ feeding an infant of young child with breast milk directly from breast, not from any baby bottle or other container, under any circumstances. Breast milk is the ideal food for the infant. Human breast milk is the best source of nourishment for human infant. No other food is required by the baby until 6 months after the birth. So exclusively breastfeeding should be given to the infant for first 6 months of life. अब बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, लैक्टोस इज़ अ हाई कंसनट्रेशन इन ब्रेस्ट मिल्क विच हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, एनहेंसेस द ग्रोथ ऑफ लैक्टोबैसिलाई इन द इंटेस्टाइन। कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से प्रोटीन्स देखते हैं अब इसमें। द प्रोटीन कंटेंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क इज़ लो विच कॉजेज लोअर सोल्यूट लोड ऑन किडनी। लो प्रोटीन इस वजह से रहता है ताकि किडनी पर लो लोड पड़े। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन इज़ वे प्रोटीन विच कैन बी डाइजेस्टेड इजीली। वे प्रोटीन आपको पता होगा जिम में भी यूज़ करते हैं। वे प्रोटीन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वह डाइजेस्ट इजीली हो जाता है। ब्रेस्ट मिल्क कंटेन द आइडियल रेशो ऑफ अमीनो एसिड्स, सिस्टीन, टॉरिन, मिथियोनाइन टू सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करने में भी ब्रेस्ट मिल्क का आइडियल रेशो होता है। फैट्स, ब्रेस्ट मिल्क इज़ रिच इन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये इंपॉर्टेंट बात है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में ब्रेस्ट मिल्क रिच होता है, नेसेसरी फॉर माइलिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन ग्रोथ। ब्रेन ग्रोथ के लिए भी वो फैट्स यूज़ होता है। Active lipase in the breast milk promotes digestion of fat and provides FFA. The pattern of fats facilitates absorption of calcium. ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम कर लेता है। सो ये अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, बस इतना इम्पोर्टेंट है। अब मिनरल्स पे आते हैं। Breast milk protect against neonatal hypocalcemia and tetany due to ideal calcium phosphate ratio 2:1 and better calcium absorption. Iron of breast milk is very well absorbed. Breastfeeding prevents against iron deficiency anemia. Breast milk also prevents deficiency of vitamin A, C, D, E and zinc. तो विटामिन A, C, D, E की डिफिशिएंसी को भी प्रिवेंट करता है मिनरल्स इसमें जो प्रेजेंट होते हैं। ब्रेस्ट मिल्क हैज़ लोअर मिनरल एंड सोडियम कंटेंट, लो ऑस्मोलैरिटी, प्रेजेंट एज लो सोल्यूट लोड टू किडनी। ब्रेस्ट मिल्क हैज़ वाटर कंटेंट ऑफ 88% एंड हैंस ब्रेस्ट फीड बेबी डज नॉट रिक्वायर एडिशनल इन द फर्स्ट 6 months in summer months. Low risk of infection. The breast milk is clean and uncontaminated with several anti-infective factors protect the baby from infection and diarrhea. Protection from allergy. Low protein contents of breast milk along with high concentration secretory IgA decreases the absorption of
protein macromolecule, less chances of allergy and asthma. Low protein content of breast milk along with higher concentration of IgA decrease the absorption of protein macromolecule, less chances of allergy and asthma. Emotional bonding. Breastfeeding promotes close physical and emotional bond between mother and baby. Other factors क्या होते हैं? Breast feeding lowers the risk of ovarian and breast cancer in mother. Breastfed babies have higher IQ and has less chances of developing hypertension, obesity, coronary artery disease and diabetes in adulthood. The other diseases which are common in breastfed babies includes inflammatory bowel disease, Hodgkin's lymphoma, necrotizing enterocolitis and sudden death syndrome. Breast milk appear to be protective for necrotizing enterocolitis. Protection against role of breastfeeding against infection. Breast milk provides protection against infection because of the following fact. The breast milk is clean and uncontaminated. Breast milk contains several anti-infectory factors. Antibodies, IgA, IgM present होता है, lysozyme present होता है, एंटी स्टेफिलोकोकल फैक्टर प्रेजेंट होता है, स्पेसिफिक इनिबिटरी सब्सटेंस अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है, लैक्टोफेरिल प्रेजेंट होता है जो कि ग्रोथ को इनिबिट करता है, इकोलाई. ब्रेस्ट मिल्क कंटेन्स एन एसिटाइल डी ग्लूकोज एंड लैक्टोज विच प्रमोट लैक्टोबैसिलस. ऑन द अदर हैंड हाई कंटेंट ऑफ ग्लूकोज एंड सीजन इन फार्मूला फीड्स इनिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ लैक्टोबैसिलस. ठीक है, आगे देखते हैं. बाइल स्टिमुलेटेड लाइपेज किल एंटामीबा हिस्टोलिटिका एंड जियार्डिया लैम्बिलिया. तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका को ये किल करता है बाइल स्टिमुलेटेड लाइपेज. बायोफाइडस फैक्टर इनिबिट्स प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ इकोलाई. पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड PBA प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मलेरिया. फैगोसाइटिक मैक्रोफेज एंड लिम्फोसाइट सेल्स. अब थर्ड देखते हैं. लोअर pH ऑफ स्टूल और ब्रेस्ट फेड इन्फेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू फेवरेबल इंटेस्टाइनल फ्लोरा, मोर बाइफाइडोबैक्टीरिया एंड फ्यूअर इकोलाई. Deficiency of vitamin B12 may occur in exclusive breastfed infant which is on restrict vegetarian. ये important facts हैं, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन इतना important नहीं है. Benefits to mother देखते हैं. Reduce postpartum hemorrhage, helps in uterus involution, पता है आपको. Partial contraception, risk of ovarian breast cancer osteoporosis reduce कर देता है. Help in shedding extra weight. ठीक है. अब ह्यूमन मिल्क कंपोजिशन किस किन चीज़ों की प्रेजेंट होता है ह्यूमन मिल्क की कंपोजिशन. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कैलोरीज, प्रोटीन, फैट्स, लैक्टोज. मिनरल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, विटामिन A, C. ठीक है. प्रोटीन, सीजिन, अमीनो एसिड, सिस्टेन, फैट, सैचुरेटेड फैटी एसिड, लाइपेज, लैक्टोज. सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, मिनरल्स, कैल्शियम, फॉस्फेट, आयरन, विटामिन. ठीक है. द कंपोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क एट वेरी डिफरेंट स्टेजेस आफ्टर बर्थ सूट टू नीड द बेबी. अकॉर्डिंग टू द पोस्ट नेटल पीरियड, breast milk is divided into 3 parts. Colostrum is the milk secreted during the first 3 days after the delivery. उसे कहते हैं colostrum. It is yellow and thick. It contains vitamin A, D, E, antibody और cell से rich होता है. The transitional milk secreted during the first 2 weeks after the colostrum. तो पहले 3 दिन colostrum आता है, फिर उसके बाद transition milk आता है. The immunoglobulin and protein content decreases while the fat and sugar content increases. Fat और sugar content increase हो जाता है. Mature milk follow transitional milk. It is thin and watery but contains all the nutrients essential for optimal growth of the body. ये transitional milk के बाद पहले 3 दिन colostrum, फिर 3 दिन के बाद 2 हफ्ते तक transition milk, फिर उसके बाद mature milk. ठीक है. According to the feed, it is divided into 2 parts, foremilk and hindmilk. Foremilk is watery and rich in protein, sugar, vitamins, water, and satisfies the birth third. Hindmilk
comes to after the end of feed. A rich in fat content provide more energy and satisfies the baby hunger. EBM, breast milk can be stored at room temperature for 8 to 10 hours. 8 से 10 घंटे के लिए ब्रेस्ट मिल्क को स्टोर भी किया जा सकता है. रेफ्रिजरेटर 24 आवर. इन फ्रीज़र -20 डिग्री सेल्सियस पे 3 महीने तक. अब बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव्स क्या होते हैं? वॉज लॉन्च फॉर प्रमोशन प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग को बेसिकली ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए WHO यूनिसेफ ने लॉन्च किया था. इनिशियल स्टेप्स क्या के लिए हैं? व रिटन ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी दैट इज रूटीन टू कम्युनिकेटेड हेल्थ स्टाफ, ट्रेन ऑल द हेल्थ केयर स्टाफ एंड स्किल नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी, inform all the pregnant women about the benefits and management of breastfeeding, help mother initiate breastfeeding within half of the hour of the birth, show mothers how to breastfeed and maintain lactation and separate it from infant, give newborn infant no food or drink other than breast milk. ये पता होगा आपको. Practice rooming in allow mothers infant to remain together for 24 hours. 24 घंटे तक मदर और इन्फेंट को साथ रहने के लिए इनकरेज करना. इनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग. गिव नो आर्टिफिशियल टीट और पेसिफायर्स, डमी सूथर टू ब्रेस्ट फीडिंग वेल. ठीक है, ये बताया है. साइंस इंडिकेटिंग बेबी गेटिंग एडुकेट ब्रेस्ट मिल्क. बेबी हैज़ 6 और मोर वेट डाइपर्स. अगर 6 और मोर वेट डाइपर्स हो रहे हैं प्रतिदिन तो मतलब अच्छा उसको मिल रहा है ब्रेस्ट फीड. बेबी स्लीप वेल फॉर 2 से 3 घंटे के लिए अच्छी तरह सो रहा है. वेट गेन हो रहा है 20 से 30 ग्राम पर डे. How frequently baby should breastfeed? On demand. Time bound for initial few weeks. Feeding में भी 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर. For initial baby feeds for 10 minutes. Later feeding lasts for about 10 to 20 minutes. The time varies from baby. ठीक है. Usually for initial week पहले हफ्तों के लिए 2-3 घंटे. फिर initial days के लिए तो 10 मिनट 10-20 मिनट के बाद आप बेबी फीड करा सकते. तो ये हुआ हमारा पूरा इन्फेंट फीडिंग का टॉपिक. आई होप आपको समझ में आया होगा. समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू ऑल.